अस्सलाम वालेकुम। मिलकर तो फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 89 पार्ट 2 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक शकलानी पाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अब मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास, तत्वीश की मूर्ति मेरी सबसे उत्कृष्ट रचना होगी। समझ गई कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आज भी हमेशा की तरह अपनी दया दिखाने आए हैं ना आप। शतबीज को सुंदर बनाने आए हैं ना। आप यही चाहते हैं ना कि मेरा विवाह शतबीज के साथ हो जाए। आपने हमेशा मुझे स्वयं से दूर करना चाहा है। मैं तो सब कुछ छोड़ के, पिताजी का ये भवन छोड़ के सोमनाथ आई थी। सोचा था आप अपने साथ मुझे कैलाश लेकर जाएंगे, परंतु आपने सबके सामने मेरा तिरस्कार किया। उसके पश्चात भी मैंने आपको पाने का प्रयास किया था। आपके लिए नंदा व्रत किया मैंने, परंतु वो भी बीच में खंडित हो गया। पिताजी की इच्छा के कारण मैंने उन्हें विवाह वचन दे दिया। आप चाहते तो ये सब कुछ रोक सकते थे। क्या पूरे संसार को चलाने वाले शिव मुझे एक वचन से मुक्त नहीं कर सकते? परंतु आप वैसा चाहते ही नहीं। अब तो हमेशा मुझे स्वयं से दूर ही करना चाहते थे। सच कहा ना मैंने, मैं ही पागल थी जो बार बार मिलने वाले तिरस्कार के पश्चात भी ऐसे भ्रमित होती रही। झूठ कहते हैं आप किसी से प्रेम नहीं करते। मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। तो हर बार मुझे दुख देने के लिए मेरे सामने क्यों आ जाते हैं आप? क्यों? यदि मैं ये कहूं कि मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार करने के लिए आया, यदि मैं ये कहूं कि मैं मनुष्य बनकर तुमसे विवाह करने के लिए आया हूं, यदि मैं ये कहूं कि मैं तुम्हें कैलाश ले जाने के लिए आया हूं, तो क्या तुम अपने पिता को दिया हुआ वचन तोड़ दोगी? एक दक्षायनी अपने पिता को दिया हुआ वचन भूलकर क्या मुझसे विवाह कर सकती है? इस संसार की मर्यादा का निर्माण करने वाले प्रजापति दक्ष की पुत्री अपने वचन की मर्यादा को अपने प्रेम के लिए तोड़ देगी? उत्तर दो सती, यह संभव है तुम्हारे लिए? उत्तर दो। जितना सत्य तुम्हारा वचन है, उतना ही सत्य मेरा प्रेम है। और ये मेरा प्रेम ही है जो मुझे यहां खींच रहा है। मैं इस वचन को निभाने में तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूं।
तो जो करने आए हैं वो कीजिए ना। बना दीजिए शतबीज को सुंदर। फिर इतना विलंब किस लिए? आप तो महादेव हैं। आप जिस पत्थर पर हाथ रख देंगे वही योग्य बन जाएगा। फिर योग्य पत्थर ढूंढने का ये बहाना किस लिए? शतबीज को सुंदर बनाइए महादेव। मुझे उससे विवाह करना है और ऐसा करने में आप मेरी सहायता करेंगे। और यदि आप ऐसा करने में असमर्थ रहे तो भी मैं आपकी इच्छा के लिए कुरूप शतबीज से विवाह करने को भी तैयार हूं। आप मेरे प्रेम के लिए शतबीज की मूर्ति बनाने के लिए यहाँ तक आए, तो मैं भी आपके प्रेम के सम्मान के लिए यह विवाह अवश्य करूंगी। अवश्य करूंगी। सती, ये देखिए प्रजापति, सती के योग्य पत्थर सती को ढूंढता हुआ स्वयं यहां आके। शतबीज की मूर्ति अवश्य बने। जी बिल्कुल जी, सती जी तो खुश थी बहुत ज्यादा कि शिव जी उनके लिए मनुष्य रूप में आए हैं। और लेकिन जब उनको हकीकत का पता चला कि शिव जी उनके लिए नहीं आए, हालांकि आए उनके लिए हैं, लेकिन सती जी ने फिर दूसरी तरफ सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं समझ गई हूँ कि आप किस लिए आए हैं। आप इसलिए आए हैं क्योंकि आप सतबीज की मूर्ति को खूबसूरत बनाकर मेरा विवाह करवाना चाहते हैं सतबीज के साथ। हमेशा से आपने सबके सामने मुझे त्यागा है, लेकिन मैंने अब आपको पाने के लिए हर वो कठिन तपस्या की, हर वो काम किया जो करना चाहिए था, जो मेरे योग्य था। लेकिन वो सब कुछ करने के बाद भी आपने मुझे स्वीकार नहीं किया। आप इस बात को लेकर मुझे स्वीकार नहीं कर रहे कि मैं एक वचनबद्ध हूँ, कि अपने पिता को मैंने वचन दिया हुआ है। तो सारे संसार को चलाने वाले शिव आप हैं, तो आप मुझे एक वचन से आजाद नहीं कर सकते, एक वचन से आप मुझे मुक्त नहीं कर सकते थे? आप कर सकते थे, लेकिन सच तो ये है कि आप चाहते ही नहीं है कि मेरा आपके साथ विवाह हो। मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे कैलाश पर्वत पर लेकर जाएंगे, लेकिन शिव जी ने यहाँ पे एक बात की है। शिव जी ने कहा कि अगर मैं ये कहूं कि मैं वाकई मनुष्य रूप आपके लिए ही धारण करके आया हूं और मैं आपके प्यार को स्वीकार करता हूं और आपको कैलाश पर्वत पर लेकर जाना चाहता हूं, तो क्या आप दक्षिणी होने के बावजूद आपने जो वचन अपने पिता को दिया हुआ है उस वचन को तोड़ सकती हैं? तो दक्षायनी होने के नाते आप इस वचन का तो पालन करेंगी, आप इस वचन को नहीं तोड़ पाएंगी। तो इसलिए मैं ये जो सारी चीजें ना, इनकी कोई अब बनता नहीं है, मकसद नहीं बनता।
तो उसी दौरानिया सती जी जो हैं उन्होंने कहा अगर ये बात है तो फिर देर किस बात की, आप फिर सतबीज जो है उनको खूबसूरत बनाइए और मेरा विवाह वाला जो कार्य आप करने आए हैं यहाँ पर वो पूरा करिए फिर। यहाँ पे एक मुझे वाकई एक डाउट है कि शिव जी एक तरफ से कह रहे हैं ना, एक तो उनको लगा कि ये सतबीज की जो है मूर्ति बनाने के लिए आए हैं कि ताकि उसको रूपवान करके सारी रुकावटें दूर करके मेरा विवाह कर दें, उनको ये लग रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो बहरहाल उनको लग रहा है, लेकिन जो डाउट है मुझे वो ये है कि अगर शिव जी आए हैं, वो शिव जी जैसे कह रहे थे कि मनुष्य रूप में आया हूँ मैं सिर्फ इसीलिए, तो तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारे प्रेम के लिए आया हूँ, और क्या तुम ये जो है वचन तोड़ सकती हो? तो उत्तर दो, बार बार पूछ रहे थे। तो साथ ही इन्होंने ये भी कह दिया कि मैं वो वचन निभाने के लिए तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। तो वहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन मतलब हुई है कि सहायता करने के लिए आए हैं। अगर कोई भी बंदा होगा या हमारे जैसा जो होगा वो यही समझेगा कि सहायता करने का मतलब यही है कि रूपवान करके विवाह करवाने के लिए आए हैं, वो वचन निभाने के लिए आए हैं। तो उस वक़्त उस हिसाब से देखा जाए तो सती जी तो ठीक कह रही है ना फिर कि मैं जो है वो आप आए इसीलिए हैं कि मेरा वचन पूरा करवाने के लिए, तो मैं जो है वो करने को तैयार हूँ, मैं अब अवश्य करूँगी, मैं ज़रूर करूँगी। तो उसी वक़्त जो है पत्थर भी आ गया, शिव जी को जो है वो थोड़ा दुःख भी हुआ इन बातों का, और वो पत्थर भी आ गया, और जैसे ही उन्होंने जो है वो उस पत्थर को भी मँगवा लिया वहाँ पे। लेकिन डाउट ये है ना कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि शिव जी जो हैं वो अगर उस उनके वचन की सहायता करने के लिए आए हैं, ये मतलब या तो उनके वचन को ख़त्म करवाने के लिए आए हैं किसी तरीके से, तो फिर तो एक अलग बात है, लेकिन वो कह रहे हैं सहायता करने के लिए आया हूँ। तो उस वक़्त वो सती जो हैं वो अपनी जगह फिर ठीक हो जाएँगी, कि वो कहेंगी कि मतलब कि कोई भी होगा वो यही सोचेगा कि अगर वो सहायता करने के लिए मतलब वो यही चाहते हैं कि विवाह हो जाए। तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही शिव जी मतलब कि क्या चाहते हैं कि विवाह हो, या शिव जी क्या चाहते हैं कि वचन टूटे, या शिव जी क्या चाहते हैं कि सती जो हैं वो खुद वचन तोड़ें ना अपना। वो सतबीश जो है वो देख लेना, वो चाहता है कि जो भी मुझे प्यार मोहब्बत करे वो इसी हालत में कबूल करे जैसा मैं हूँ। मुझे रूपवान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनके पिता जो हैं वो उनको लालच है और वो उनके कहने पे क्या नाम है प्रजापति दक्ष के कहने पे इनको रूपवान करने की कोशिश कर रहे हैं। असल मसला जो है वो शिव जी ने भी उनको पता है कि सतबीश जो है वो रूपवान होना नहीं चाहता। तो अगर उसे रूपवान करेंगे तो हो सकता है वो उस चीज़ के ऊपर मना कर दे या कुछ ऐसी सिचुएशन जो है वैसी होगी कहीं न कहीं, जो शिव जी को पता है। और इसीलिए तो शिव जी सारी रचना कर रहे हैं। अगर उन्होंने इस चीज़ का बावर करवाना होता कि अपने आप को सामने लाना होता और उन्हें बताना होता कि मैं इंसान के रूप में यहाँ पे आया हूँ, तुम्हारे लिए आया हूँ, तो वो पहले दिन से ही उन्हें अलग करके उनसे बात कर सकते थे। ये सारी सिचुएशन पहले ही हो सकती थी। असल कहानी कुछ और ही है और वो वही तो समझ उस नहीं आ अमल रही। को उस तरीके से होने देना चाहते हैं जैसे वो चल रहा है और सबको लगे कि सतबीज ने या उनमें कोई मसला हुआ है तो उन्होंने वो ना की है और उसके बाद उनके पास ऑप्शन नहीं थी। तो फिर हो सकता है शिव जी जो है वो ऑप्शन हो लास्ट, क्योंकि वो सानी रूप में है। तो उन्हें लगे कि ये अब करने के लिए तैयार है, सिचुएशन वैसी ही हो। अच्छा, मतलब सतबीज मना करे और उसके बाद उसके शिव बाद शिव जो जी है कहें कि ये जटा के रूप में जो आए हुए हैं कि आ, इनसे विवाह हो इनसे, जाए, तो वो कहेंगे मैं तो तैयार हूँ। वचन भी निभान जाएगा कि पिताजी खुद कहेंगे कि शादी करो। हाँ, ये हो सकता है। ये सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ये एक सीन अच्छा था और मज़ा भी आया देखकर। और वही नंदी महाराज जो है पीछे तंग थे इस चीज़ को लेकर, रो भी रहे थे और कभी जब खुशी उन्होंने कभी इज़हार गम। किया तब खुश हो गए वो थे। हाँ, कभी खुशी कभी गम और वो सिचुएशन उनके साथ चल रही है। तो फिर उन्हें लगा कि फिर इन दोनों के दरमियान जो है वो कड़ी किस्म की वार्तालाप शुरू हो गई है और फिर एक दूसरे से दूर होने, क्योंकि पुरानी बातें जब भी याद करेंगे तो वो काम खराब ही होगा। पुरानी बातों को हमेशा भूल जाना चाहिए और नए सिरे से नई ज़िंदगी जो है वो आगे शुरू करनी चाहिए। अगर पुरानी बातें लेके बैठेंगे तो इसी तरह सिचुएशन होगी। लेट्स सी, देखते हैं वो पत्थर आ चुका है और उसको कैसे उस पे अमल दरामद करते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह खुदा हाफिज़। हाफिज, पीस।